ये संसार, ये व्यवहार और इसका प्रभाव बड़े बड़े धीर गंभीर मति वाले महापुरुषों को भी चंचल कर देता है, विचलित कर देता है। कोई भूल जाए, भटक जाए, कोई मार्ग भटक जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमसे भूल हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जन्म जन्म से भूले ही तो हैं। सद्मार्ग मिले और कोई संभल कर उस सद्मार्ग पर चलता हो, सावधान होकर कोई साधन करता हो, ये बड़ा आश्चर्य है। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा भाई, ये सावधानी एक ऐसा प्रसाद है, ये जो सावधानी है ये एक ऐसा प्रसाद है जो संत के ही पिटारे में है, वही अपने हाथ से ये देता है। परीक्षित के जन्म के बाद सब सुख हैं पांडवों के पास, यश है, कीर्ति है, देवता भी जिसके लिए ललचा जाए ऐसी ऐसी भोग की सामग्री है। प्रभाव क्या हुआ? बोले थोड़े समय के लिए तो वो भी अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गए, भूल से गए। और समय तो मुट्ठी की रेत की तरह झर जाता है, कपूर की तरह उड़ जाता है। कभी आपको कहा था मैंने, अगर आपको स्मरण हो तो, ये जो घड़ी की टिक टिक है ये क्या है? समय नहीं जा रहा है, जीवन जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, एक दिन जाता है, फिर एक सप्ताह, एक मास, एक वर्ष, और कैसे देखो जीवन जा रहा है। महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, करणो तो सुना कियो परो लोभ के फंद, परो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध, अब क्यों रोवत अंध। पर जिसको प्रभु संभालते हैं, जिसकी संभाल प्रभु करते हैं, फिर उसके जीवन में प्रभु संत भेजते हैं। कोई जागा हुआ महापुरुष आता है, बड़े लंबे समय से गए हुए थे विदुर जी तीर्थ यात्रा पर, वो लौट आए। उनके आने का एक ही प्रयोजन था। संत के संग से क्या होता है? संत के संग का एक ही प्रसाद है, वो जो भीतर, वो जो जीव मोह की निद्रा में सोया है, संत का शब्द सुनेगा, आज नहीं तो कल जगेगा, आज नहीं तो कल जगेगा, आज नहीं तो कल उसको भगवत भजन की सुध आएगी, अवश्य आएगी। नहीं तो नारद जी नहीं कहते महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, और अंत में कहा अमोघश्च। बोले इसका प्रभाव अमोघ है। क्या प्रभाव होता है? ऐसा क्या है जो हम संत के बिना नहीं कर सकते? बोले भगवान का भजन संत के बिना नहीं हो सकता, भजन की सुध संत के बिना नहीं आती। बाकी तो सब आप में कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, थोड़ा घना जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो कर रहा है, कुछ अपनी सामर्थ्य है, कुछ पीछे का पुण्य प्रारब्ध है, और ऐसे जीव सुख दुख पाता रहता है। कर्तापन के अभिमान में उसको ये लगता है कि भाई केवल मैं ही कर रहा हूं, जबकि करने वाला कोई और है, और वो ऐसे ही स्वयं को कर्ता मानकर सुख दुख पाता रहता है। ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने आज जहां से बात आरंभ की कि कोई इसमें लगा ही है, जन्म जन्म से लगा है, भूला भटका, ये कोई आश्चर्य नहीं है। सभी तो ऐसे ही हैं, हम भी उसी गली से ही होते हुए तो आए हैं, हम भी उसी नींद से ही तो जाग कर आज यहां तक आए। पर कोई जग गया है, कोई सावधान होकर लग गया है साधन में, ये बड़ा आश्चर्य है। इस घोर, इस विषम संसार के मध्य रहते हुए भी अगर किसी को इतनी सुधि है कि भाई नहीं, मुझे प्रभु का भजन करना है, ये संसार मिथ्या है, ये केवल दिख रहा है नहीं, भ्रम है, ये स्वप्न है, इसको इतनी सुध आ गई है, और वो सार वस्तु को, सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, ये बड़ा आश्चर्य है। संत आता ही इसलिए है,
उसके जीवन में आने का एक ही फल है कि अब मोह की निद्रा टूटेगी, अब वो जगाएगा आपको, अब वो किसी ना किसी प्रकार से अब आपको सतपथ का पथिक बनाएगा, वो ले जाएगा आपको प्रभु के भाव के निकट, प्रभु के भजन के निकट। अब पांडव तो साधक हैं, उन्होंने तो जीवन भर धर्म का साधन किया है, इसलिए विदुर जी के थोड़े ही काल के सत्संग से वो तो जग गए, वो तो संभल गए, सावधान हो गए। महाराज युधिष्ठिर तो एकदम सावधान हो गए और हंसने लगे, बोले देखो प्रभु क्या आपकी माया है। इसीलिए माता कुंती ने कहा था, बोले हे गोविंद जा तो रहे हो, कृपा करते जाना, मेरे जीवन पे पग पग पे विपत्तियां आती रहें, क्या होगा? बोले तुम्हारा स्मरण बना रहेगा, और जब कोई तुम्हारा स्मरण करता है तो किसी ना किसी प्रकार से तुम उसके पास आते हो। माता कुंती ने यह बात भी कही अपनी स्तुति में कि गोविंद मैंने तुम्हारा स्वभाव देखा है, जब कोई तुम्हारा स्मरण करता है, जब कोई याद करता है ना तुम्हें, तो तुम किसी ना किसी प्रकार से उसके पास आते हो। अनेक अनेक प्रकार से प्रभु आते हैं जीवन में, संत के रूप में आते हैं, ग्रंथ के रूप में आते हैं, सदविचार के रूप में आते हैं, प्रसाद के रूप में आते हैं, अनेक अनेक रूपों में प्रभु आते हैं जीवन में। वो तो हमारे पास वैसी दृष्टि नहीं है ना, इसीलिए हम पहचान नहीं पाते। पर जो कोई प्रभु को स्मरण करता है, किसी ना किसी प्रकार से प्रभु उसके निकट अवश्य आते हैं। वो संत भी हो सकता है, वो ग्रंथ भी हो सकता है, वो कोई वाक्य भी हो सकता है, वो कोई एक केवल शब्द भी हो सकता है, वो कोई एक विचार भी हो सकता है। किसी संत के मन में संकल्प हो जाएगा आपके कल्याण का, आपके मंगल का, वो क्या है, उसके मूल में कौन है, उसके मूल में भी उसी की कृपा है जिसको आप याद कर रहे हो। जब आप याद करते हो प्रभु को, जब स्मरण करते हो प्रभु को, तो फिर प्रतिक्रिया होती है। कोई आ जाएगा आप तक, प्रसाद लेकर आ जाएगा, उस प्रसाद के रूप में प्रभु की कृपा ही आई है, प्रभु ही आए हैं। तो पांडव तो सावधान थे, थोड़ा सा सत्संग मिला और वो तो जग गए। युधिष्ठिर जी हंसने और लगे, संस्मरण आ गई माता कुंती की वो पंक्तियां, भाई इसीलिए हमारी माता ने कहा था कि भाई ये दुख आते रहें, प्रभु की याद बनी रहती है, और जब प्रभु की याद बनी रहती है तो फिर प्रभु आए बिना रह नहीं पाते, प्रभु के चरणारविंद का दर्शन हो जाता है। माता कुंती ने तो यही कहा, हे गोविंद जब जब तुम्हें स्मरण किया तुम आए, पांचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई, और ताको दुख हर्यो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जब जब आपको याद किया तब तब आप आए, आपके श्री चरणों का दर्शन हुआ, और आपके श्री चरणों के दर्शन का फल क्या है? बोले आपके चरणों का दर्शन जिसे हो जाए, बोले उसे फिर इस आवागमन के इस दुष्चक्र में नहीं फंसना पड़ता। ये तो मैं जानती हूं, आपके श्री चरणों के दर्शन का ये परम फल है। वो जीव फिर द्वंद्व में नहीं पड़ता, वो द्वंद्व मुक्त हो जाता है। पर जो धृतराष्ट्र और गांधारी है ना, वो बड़ी बड़ी गहरी नींद में सोए हैं, वो बड़ी गहरी नींद में सोए हैं। इसीलिए विदुर जी को उनको बड़ा दीर्घ काल तक सत्संग देना पड़ा, झंझोड़ना पड़ा महाराज धृतराष्ट्र को। कहा उन्होंने, बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचो आन, काल पहुंचो आन, कह नानक नर बावरे, कह नानक नर बावरे, क्यों ना भजे भगवान, क्यों ना भजे भगवान। और मैं तो कहता हूं ये तो महापुरुषों का शिष्टाचार है कि इन्होंने शिष्टता पूर्वक ये बात कही कि भाई वृद्ध हो गए। पर मैं कहता हूं भाई काल तो सभी के सिर पर मंडरा रहा है, क्या बालक, क्या युवान और क्या वृद्ध। बालक की मृत्यु नहीं होती क्या? क्या कोई युवान इस संसार से नहीं जाता? तभी तो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, बोले काल फिरो सर सांधे। भाई ये विपदा तो आपके मेरे सबके ही सर पर खड़ी है ना।
कोई ऐसा थोड़ी है कि वृद्धि ही जाएगा। ये तो महापुरुषों का शिष्टाचार है, शिष्टता पूर्वक ये बात कहते हैं कि बिरध भयो और सूझे नहीं काल पहुंचे हो आन। पर भाई काल तो सभी के सर पर मंडरा रहा है, ये विपत्ति तो आपके मेरे सबके सर पर है। समझो, अगर जीवन की क्षणभंगुरता का विचार करो तो ये विपदा तो सब पर है भाई। देर क्यों करनी चाहिए? किसी को भी कल की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? मुझे याद है, शायद मैं पहली दूसरी बार कहीं कथा कहने के लिए गया था, तो एक छोटी सी बच्ची कथा में आती होगी। उसने चौथे पांचवें दिन राम कथा हो रही थी, तो उसने चौथे पांचवें दिन मुझे लिखकर भेजा कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। बहुत आरंभ की बात है। तो अब और तो मुझे कुछ कहना ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि ठीक है, अगली बार आएंगे फिर विचार करेंगे। तो फिर अगले दिन उस बच्ची ने फिर लिख कर रखा था कि फिर आप एक बात मुझे लिख कर दे जाइए कि अगली बार तक मैं जीवित रहूंगी। छोटी सी बच्ची, छोटी सी बालिका होगी, 7-8 बरस की उसकी अवस्था होगी, 10 बरस अधिक से अधिक। फिर आप मुझे कागज पर लिख कर देकर जाइए कि अगले बरस जब आप आएंगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। यही बात मैं आपको 2 दिन पहले कह रहा था। भाई, अवस्था से कोई बालक नहीं होता, अवस्था से कोई वृद्ध नहीं होता। तो जीव का अपना संस्कार है। ये तो पुरानी अपनी कोई यात्रा है। कभी कभी कोई निवृत्ति परायण जीव भी आता है, उसकी आरंभ से कोई रुचि नहीं होती व्यवहार में, सीधे ही लग जाता है भगवत भजन में। पांडव थोड़े से ही सत्संग से संभल गए, धृतराष्ट्र को चेत आ ही नहीं रहा है। विदुर जी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तरुणा पो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। बोले तरुणा पो यूं ही गयो, तो युवावस्था यूं ही चली गई। तुम्हारी मोह में और ममता में, पुत्र के मोह में अंधे होकर तुमने जीवन गंवा दिया अपना। तरुणा पो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक हरि भज मना, कहो नानक हरि भज मना। अवधि जात है बीत, अवधि जात है बीत। इसीलिए कभी मैंने आपसे बात कही थी कि देर ही अंधेर है। भगवान के घर में तो ना देर है ना अंधेर है, देर और अंधेर हमारे ही घर में है। और मैं कहता हूं देर और अंधेर 2 बात नहीं है। भजन करने में जो देर है ना, बस वही अंधेर है। देर मत करिए, थोड़ा करिए, अधिक करिए, जितना कर सके करिए, पर लगिए, इसमें विलंब मत करिए। कल पर मत छोड़िए ये बात, कल नहीं आता है। विषय भोगने में तो व्यक्ति कल तक नहीं रुकता। विषय सुख की इच्छा होती है, वो तो भाई कहीं तक की उसको दौड़ लगाने को कहो लगाएगा कि भाई आज ही चाहिए, कल भी क्यों हो। उसके लिए तो प्रतीक्षा नहीं करता। भजन के लिए विलंब क्यों है? इसके मूल में क्या है? दुरंत मोह है, जिसका भंजन संत का शब्द करता है, जिसका भंजन संत की वाणी करती है। इसके मूल में दुरंत मोह है। दुरंत मोह से ग्रसित पड़े हैं धृतराष्ट्र, फिर भी विदुर जी को दया आई। भाई हैं, महात्मा हैं, परहित का विचार करके। और ये तो संत का स्वभाव होता है। संत को क्रोध नहीं आता, कोई भजन ना करता हो, सत्संग से विमुख हो, तो संत को क्रोध नहीं आता। संत को तो भाई उस जीव पे दया आती है कि कैसे ये दुख के अंधकार में पड़ा है, समर्थ होते हुए भी, योग्य होते हुए भी। भगवान ने इसको मनुष्य बनाया है, योग्य होते हुए भी चेष्टा नहीं करता। संत को तो दया आती है। तभी महाराज कह रहे हैं, करणो हुतो सोना किया, परो लोभ के फंद। नानक समयो रम गयो, नानक
समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। इसलिए जब किसी युवावस्था के किसी व्यक्ति को जब मैं भजन में लगता देखता हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। उस समय मुझे प्रसन्नता होती है। और ऐसे किसी बालक को देखता हूं तो मुझे बड़ा आनंद होता है। फिर तो मुझे बड़ा आनंद होता है जब इस अवस्था में जब कोई देखता हूं ना, कोई संस्कारी जीव, इसके मन में भजन के लिए रुचि है। और एक और बात आपसे कहूं भाई, संतों ने तो सीधे स्पष्ट कहा है। कबीर जी तो बिल्कुल सीधे कहते हैं। वो कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, और कै दाता और कै सूर। या तो जननी भक्त जने जो आत्म कल्याण करे, या फिर दाता हो दूसरे का हित करे, या फिर शूर हो, बोले देश की राष्ट्र की रक्षा में जिसका जीवन काम आए। कह जननी जने तो भक्त जन, और कै दाता कै सूर, फिर नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। मनुष्य सा दिखना और मनुष्य होना, ये दो अलग अलग बात है। मनुष्य सा दिखना एक बात है, पर उसमें मनुष्यत्व होना दूसरी बात है। तो विदुर जी को दया आ रही है, कहां पड़े हैं ये, अब भी इनके मन में जीने की आशा है, अब भी इस महल का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे पराए घर में पड़े हैं, पुत्र सभी मारे गए। अहो महीयसी जंतो जीविताशा यया भवान, भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालव। विदुर जी को आश्चर्य हुआ, बोले हद हो गई इनके अज्ञान की, कितना व्यक्ति को जीने की इच्छा होती है। बोले भीम द्वारा दिया गया, बोले टुकड़ा खाकर कैसे इस प्रकार अपना जीवन धारण कर रहे हैं। बोले जिनका जीवन भर अहित किया, बार बार जिनको मारने का प्रयास किया, बोले उन्हीं पांडवों के घर में रहकर उन्हीं का दिया हुआ टुकड़ा खाकर बोले जीवन धारण करने में क्या गौरव है, इसमें क्या सम्मान है। भाई जीवन तो वही है ना जो सम्मान के साथ हो। कहां रह जाता है, क्या इसका कटु अनुभव आप में से किसी को नहीं होगा कि जिस घर पर एक समय आपका स्वामित्व होता है, उसी घर में एक समय आप कहीं कोने में पड़े होते हैं। क्या संसार में दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है? क्या अपने आसपास ये सब नहीं देखते हो? पर भगवान की माया क्या है ना, कि जैसे जहरीली घास पशु चर रहे हो, कहीं एक मरता है, दूसरे को लगता है भाई नहीं मैं नहीं मरूंगा, इतना विचार करने की बुद्धि कहां है उसके पास में। आसपास नित्य प्रति तो ये सब घटता हुआ व्यक्ति देखता है, पर सीखता कहां है? इस आसपास घटने वाली घटनाओं से कुछ विचार कहां करता है? जिस घर के कभी आप स्वामी थे, उसी घर में एक कोना आपको दे दिया जाता है, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता है, आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता है, और उसी प्रकार अपमान पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ बस मोह में ममता में बंधा व्यक्ति पड़ा रहता है। भाई विदुर जी को दया आई, उन्होंने धृतराष्ट्र जी से यही कहा, बोले इस प्रकार कहीं गृहपालवत, मेरे कुत्ते की तरह आप अपना जीवन यहां पर व्यतीत कर रहे हैं। बोले बड़ा आश्चर्य है कि व्यक्ति को कितनी जीने की इच्छा होती है। पर मैंने आपसे कहा था ना भाई, ये जीने की इच्छा नहीं है, ये मृत्यु का भय है, मरने से डर लगता है। शरीर सबसे प्यारा है ना, अपना शरीर सबसे प्यारा है, ये छूट ना जाए, मरने से भय लगता है। और मरने से भय क्यों लगता है? मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि तैयारी नहीं है, मृत्यु की तैयारी नहीं है। जिसको मृत्यु की तैयारी है, जो उस क्षण के लिए तैयार है, तत्पर है, वो तो मृत्यु की आंख में आंख डालकर कहता है, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, कब मरी हो कब भेटी हो,
पूरण परमानंद, पूरण परमानंद। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः, परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। खींच गए विदुर जी, बोले आपके अज्ञान की तो हद हो गई। बोले ऐसा भी क्या मोह, अपनी आंख के आगे आपने अपने कुल को नष्ट होते देख लिया, बिरध भयो, बोले सूझे नहीं। और देखिए काल पहुंचियो आन, बोले वो समय आ पहुंचा है जिसका किसी भी प्रकार कहीं भी प्रतिकार नहीं किया जा सकता। वो जो क्षण आएगा उसको कोई लौटा नहीं सकता, फिर तो जाना ही है। इसलिए अब उठिए, चलिए यहां से, त्याग करिए इसका। इसी में अब आपकी शोभा है। अरे जो गया सो गया, जो हाथ में है उसको तो बचाइए, उसको तो संवारिए। और ये बात आपके मेरे हम सबके काम की है। जो गया वो तो गया, उसका शोक करने का तो कोई लाभ नहीं। उससे तो केवल सीख लीजिए कि भाई वैसी भूल अब फिर ना हो। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूं, जब कोई गलती करता है तो कुछ क्षति होती है। गलती करने से जो क्षति हुई, जो हानि हुई, जो नुकसान हुआ, वस्तुतः वो क्षति या नुकसान नहीं है। पर गलती करके अगर आप सीखे नहीं, ये बड़ी क्षति है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। गलती तो होगी, होती रहेगी, और गलती का कुछ परिणाम भी आएगा, गलती से कुछ हानि भी होगी। व्यापार में गलती हो जाए तो धन की हानि है, उसका कुछ परिणाम आएगा, हानि होगी, लेकिन वो हानि नहीं है, उसकी तो पूर्ति हो जाएगी, उस क्षति की तो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर गलती से आप सीखे नहीं, ये सबसे बड़ी हानि है, ये अपूरणीय क्षति है अगर आप सीखे नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं सीखे तो ध्यान रखना, आप कितनी बार भी क्षमा मांगो, आप उसको फिर दोहराओगे। अगर आप गलती से सीखे नहीं, फिर आप उसको फिर दोहराओगे। We repeat what we don't repair, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। आप उसको फिर दोहराओगे। अच्छा, फिर होगा क्या? बार बार जब आप गलती को दोहराओगे, या तो पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी। और पश्चाताप और ग्लानि में क्या होता है? आपकी शक्ति का क्षय होता है। जब आप भीतर से किसी कारण से जब आप ग्लानि में होते हैं तो आप अशक्त हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। या तो पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी, और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो एक और बड़ी क्षति हो सकती है कि होते होते फिर एक दिन आपको गलत सही लगने लगेगा। इसलिए गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर गलती को सुधारिए। जो समय चला गया वो तो चला गया, कोई बात नहीं, उसको नहीं लौटाया जा सकता है। लेकिन जो हाथ में है इसको संभाल लीजिए, इसको संवारिए। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा, हरिपद भज न विलंब कर। यही बात श्री विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कही। बोले अरे जो समय चला गया वो तो गया, अब उसको तो कौन लौटाएगा। महाराज धृतराष्ट्र को देखकर ही तो विदुर जी ने ये कहा कि तरुणापो यूं ही गयो। आपका यौवन तो मैंने अपनी आंख के सामने व्यर्थ जाते देख लिया है। और लियो जरा तन जीत, बोले आप देख नहीं पा रहे हैं। जीर्णो जरया वाससी इव, अरे और आप लाख इच्छा अपने मन में जीने की करें, पर जब वो समय आएगा तो आएगा ना। बोले आप अंधे हैं, आप बाहर से और भीतर से दोनों ही प्रकार से अंधे हैं। आप अपने शरीर को जर्जर होता नहीं देख रहे हैं। नागरीदास जी अपने पद में कहते हैं ना, बोले दर्पण देखत देखत नहीं। रोज दर्पण देखते हो, बोले पर देखकर भी नहीं देखते। आंख तो है पर दृष्टि नहीं है। आंख का होना और दृष्टि का होना अलग बात है। आंख हो पर दृष्टि ना हो तो व्यक्ति अंधा ही है, ना हो भले आंख, पर अगर गुरु की कृपा से उसके पास में दृष्टि है, फिर हो जाता है कोई सूरदास जी के जैसा। आंख तो नहीं है पर दृष्टि है, जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है, जो देखने योग्य है उसका दर्शन हो रहा है। नहीं है आंख पर दृष्टि है। हमारी दशा क्या है? आंख तो है, एक नहीं दो है, वह दृष्टि नहीं है। जो देखने योग्य है वो कहां दिखाई पड़ता है? वो कह रहे दर्पण देखत देखत नहीं, दिखाई नहीं देता। केश श्वेत हो रहे हैं,
ये शरीर जरा जीर्ण हो रहा है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है। नारायण स्वामी कहते हैं ना, अब उस समय मुझे शब्द ठीक से याद नहीं है, कह रहे चटक मटक और बन छैल नित तकत फिरत चहु और, चटक मटक बन छैल नित तकत फिरत चहु और नारायण ये सुध नहीं, बोले सांझ मरे के भोर, इस बात की सुध नहीं है। उस दिन मैं आपसे कह तो रहा था, बोले व्यक्ति की मूर्ता देखो, वो प्रकृति जो संकेत कर रही है उसको तो नहीं देख रहा है। केश श्वेत हो रहे हैं, शरीर दुर्बल हो रहा है, रुग्ण हो रहा है, समय के साथ साथ बुढ़ापा आ रहा है, वो प्रकृति जो संकेत कर रही है वो उसको नहीं समझ रहा है, वो उल्टे उसको छुपाने का प्रयास कर रहा है, उसे बचकर भागने की चेष्टा करता है। क्या हो गया, बाल सफेद हो जाएंगे तो रंग लेंगे। कैसे कैसे साधन आज बाजार में उपलब्ध हैं, कैसे कैसे साधन बाजार में उपलब्ध हैं। धन होना चाहिए आपके पास, बुढ़िया को गुड़िया बना देंगे। अरे तभी तो उस दिन मैंने कहा था, भाई मन को बिगाड़ने वाली हजार हजार बातें बाहर हैं, मन को सही मार्ग पर लाने वाला शब्द कभी कभी कान में पड़ता है। भगवान कृपा करते हैं, प्रभु की कृपा होती है तो मन को सुधारने वाला कोई शब्द कान में पड़ता है। मन को बिगाड़ने वाली 100 बात, 1000 बात, लाख बात, अरे संसार भरा ही तो पड़ा है इससे। यहां तो बाहर दशा ये है, कोई सीधे रास्ते चलता होगा तो उसको भी खींचकर वहीं ले जाने का प्रयास करेंगे, कह कहकर बात ऐसी। इसलिए भाई हम तो आपसे बार बार एक ही बात कहेंगे, जो समय चला गया उससे सीखिए, प्रकृति के संकेत को सुनिए, समझिए। जीवन में जो भी घट रहा है, छोटी से छोटी घटना के पीछे भी कोई कारण है। कहने वाला कहता है, अरे कोई कारण होगा, अकारण यहां कुछ नहीं घटता है। इस पूरे अस्तित्व में छोटी से छोटी घटना भी जो घट रही है उसका कोई ना कोई कारण है। फाइंड दैट रीजन, सोचिए क्यों हुआ। उस दिन मैंने आपको एक संकेत किया था, शिष्य कौन होता है, शिष्य कौन हो सकता है, किसको शिष्य कहना चाहिए। जो गुरु को एक सत्ता के रूप में पहचान के उसके प्रति समर्पित होता है। और जब कोई वास्तविक शिष्य होता है तो गुरु सत्ता वो जहां जाता है वहीं पर उसका मार्गदर्शन करती है। गुरु कोई शरीर में बंधा नहीं होता, गुरु किसी स्थान में बंधा नहीं होता। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे गुरु की सत्ता भी सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जब कोई गुरु की उसी सत्ता को जानकर मानकर उसके प्रति समर्पित होता है, फिर वो गुरु सत्ता पग पग पे उसका मार्ग प्रकाशित करती है, उसको मार्गदर्शन मिलता है। और जिसमें ये मार्गदर्शन ग्रहण करने की योग्यता है वही शिष्य है, वही शिष्य है। और ये जो आज की चर्चा है, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको हताश निराश करने के लिए है, कोई आपको डराने धमकाने के लिए है, ना ना ना, ऐसे नहीं, केवल सावधान करने के लिए। विदुर जी ने सावधान किया, अरे अब तो जाग जाइए, प्रभु बड़े दयालु हैं, प्रभु बड़े दयालु हैं। वो थोड़े से प्रयास को बड़ा करके गिनते हैं, बड़ा करके मानते हैं। अब तो जागिए। गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जय्यात् स वै धीर उदाहृतः। और कहा कि वैसे भी अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, अब तो इसकी ममता का बंधन काटिए। अच्छा, एक और बड़ा गूढ़ संकेत यहां पर प्राप्त हो रहा है। पहले भी मैंने कई बार वैसे चर्चा में आपको इसका संकेत किया कि भाई ये कार्य करना आपको ही पड़ेगा, ये आपके हिस्से का कार्य कोई और नहीं कर सकता है, करना तो ये कार्य आपको ही पड़ेगा। विदुर जी भी धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विदुर जी बड़े महात्मा है तो धृतराष्ट्र के हिस्से का भजन विदुर जी कर ले, ना ना, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। उपदेश कर रहे हैं, फिर बोले कार्य आपको ही करना है, उठिए, काटिए अपनी ममता का बंधन, निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा।
संत का शब्द तो प्रकाश होगा, लेकिन उस प्रकाश में अपना जीवन ग्रंथ तो आपको ही लिखना है। गुरु की सत्ता तो प्रकाश है, उस प्रकाश में ये सत्य का ग्रंथ पढ़ना तो आपको ही है, अपना जीवन ग्रंथ लिखना तो आपको ही है। विदुर जी उपदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं अब उठिए, अब चलिए। वहां पकड़कर कोई किसी को नहीं ले जा सकता है भाई, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आपका कल्याण है, आप ही कराएंगे। फिर विदुर जी ने एक और बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी बात यहां पर कही है। यस्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिंगेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। बोले चाहे अपनी समझ से या दूसरे के समझाने से, बोले जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त होकर निकल पड़ता है, अपने अंतःकरण में बैठे भगवान का दर्शन करने का प्रयास करता है, बोले भाई वही उत्तम मनुष्य है। बड़ी बात नहीं है कि हम खुद समझदार थे या हमको किसी ने समझाया, पर जो हमको समझाया गया वो हमने किया कि नहीं किया। अपनी समझ से कार्य किया जाए या संत गुरुजन समझाए, उनके समझाने से ये बात समझ में आ जाए, सार की बात है, करना आपको है। और आज की चर्चा के सार स्वरूप तो केवल एक बात हमारे हाथ आती है, जो श्री महाप्रभु जी ने अपने शब्दों से यूं कही कि जिहि नाम अनि मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर। इस वाक्य में जो उत्तर पक्ष है ना, ये बलशाली है। भगवान का भजन करिए, ये बात तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, पर ये जो उत्तर पक्ष है इस वाक्य का, न विलंब कर, देर मत करिए, महत्वपूर्ण है ये बात। और हो सकता है मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी हो, क्योंकि महापुरुषों ने तो शिष्टाचार पूर्वक अपनी बात कही है कि भाई अभी तक वृद्ध हो गए, अब तक भजन नहीं किया। पर मैं ये बात आपसे कह रहा हूं भाई कि मृत्यु तो वृद्ध होने का प्रतीक्षा नहीं करेगी ना, वो तो सबके सर पर मंडरा रही है। प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। महाप्रभु जी कह रहे भाई ये पहले से काल के गाल में ही तो पड़ा है, किस बात की देर, और क्यों देर की जाए। इसलिए ये कोई ना सोचे कि भाई ये सारा उपदेश वृद्धों के लिए है, कि महाराज धृतराष्ट्र वृद्ध हो गए हैं, वृद्धा गांधारी को विदुर जी उपदेश कर रहे हैं ना। ये उपदेश वृद्ध के लिए नहीं है, ये उपदेश तो जीव के लिए है। इसीलिए कहा कि भाई उत्तम मनुष्य वही है किसी के समझाने से समझ जाए, या यह स्वयं के पास ऐसा विवेक हो, शास्त्र आदि का विचार करके उस संसार की दुख रूपता को समझ ले, और इस दुख रूपता को समझकर, संसार की असारता को समझकर, और बोले फिर जो अंतर्यामी, जो हृदय में भगवान बैठे हैं ना, बोले उनके दर्शन का, उनके अनुभव का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। पहले भी मैंने आपसे कुछ दिन पहले यह संकेत किया कि जब तक संसार में सुख बुद्धि है, कहीं भी आपको लगता है भाई यहां से कहीं से कुछ मिल सकता है, तब तक ना तो भजन है, और जब भजन ही नहीं होगा तो भजन का सुख, भजन का आनंद कैसे होगा। महाराज जी, मीमांसा में एक पूर्व मीमांसा है, एक उत्तर मीमांसा है। तो पूर्व मीमांसा का प्रयोजन ही यही है, केवल यह बताना कि भाई ये संसार दुख रूप है। पहले इतनी आदि बात समझ लो, भाई ये संसार दुख रूप है। संसार से विरक्ति कैसे होगी? स्थान बदल लेने से हो जाएगी। एक स्थान पर रहते थे, अब दूसरे स्थान पर आ गए, इससे संसार से विरक्ति हो गई। वस्त्र बदल लेने से हो जाएगी। कैसे होगी संसार से विरक्ति? विरक्ति का माने वो जो उपरति है संसार से, होगी कैसे? भाई जब तक उसकी दुख रूपता को समझोगे नहीं, जब तक भीतर ये बात बैठ नहीं जाएगी कि भाई ये तो निरा दुख ही दुख है, तब तक कैसे छूटोगे उससे। और माता होकर, पिता होकर, भाई बंधु होकर, तो भाई संसार की दुख रूपता समझ में नहीं आती है। संसार की दुख रूपता तो किसी संत के शरणागत होकर समझ आती है। संत के शरण होता है जीव, वो समझाता है उसे, तब समझ में आता है। नहीं तो बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचो आन, कह नानक नर बावरे, कह नानक
नर बावरे, क्यों ना भजे भगवान, क्यों ना भजे भगवान। भाई श्रीमद् भागवत जी का ये अमोघ प्रताप है, बीज डाल देती है ये निवृत्ति का। श्रीमद् भागवत का आश्रय ले, श्री कृष्ण में प्रीति भी होगी और संसार से उपरति भी होगी। ये निवृत्ति प्रधान ग्रंथि है, इसीलिए प्रत्येक अध्याय के विश्राम में लिखा है पारमहंस्यांग संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। इसीलिए आरंभ में ही भगवान वेदव्यास ने कहा मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, बार बार इस रस का पान करते रहना, धीरे धीरे धुल जाएगा। बोले विषय जन्य जो मैला कुचैला संस्कार भीतर बड़ा गहरा पड़ गया है ना, वो दाग, मन ममता का दाग, फिर वो धीरे धीरे धुल जाएगा, चदरिया निर्मल हो जाएगी, उजली हो जाएगी। और फिर विदुर जी ने सावधान किया, बोले अब जो आगे समय आएगा ना, बड़ा बड़ा विपरीत समय आएगा, क्योंकि विदुर जी जानते हैं मेरे प्रभु के भी लीला संवरण का काल समय अब निकट आ पहुंचा है। जब तक श्री कृष्ण धराधाम पर विराजमान हैं, तभी तक ये चारों ओर ये प्रसन्नता है, अनुकूलता है, सुख है, आनंद है, हर्ष है। बोले जैसे ही श्री कृष्ण इस धराधाम का त्याग करेंगे, बोले बड़ा विपरीत समय आएगा। बोले उससे पहले अपना कार्य सिद्ध कर लीजिए, अभी तो वातावरण अनुकूल है, उससे पहले अपना कार्य सिद्ध कर लीजिए। और यहां आपके मेरे लिए क्या संकेत है कि भाई जब तक शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है, जीवन में उत्साह है, तो ये श्रेष्ठतम कार्य जो है, जो पहला कार्य है हमारा, बोले पहले इसको सिद्ध कर लीजिए। और फिर विपरीत समय आएगा। हमारे लिए कौन सा विपरीत समय आएगा? जब शरीर जर्जर हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, अनेक अनेक रोग आकर इसको घेर लेंगे, तब होगा भजन। अब विदुर जी अपने मन में ये भाव लेकर इस कार्य में प्रवृत्त हुए थे। वो जो महाराज धृतराष्ट्र को सत्संग दिया, जो विवेक दिया, उनका प्रयोजन यही था कि भाई अब ये जागें। मैंने कहा ना उनके भाई भी हैं, धृतराष्ट्र उनके भाई भी हैं, और फिर विदुर जी महात्मा हैं, संत हैं। जीव के कल्याण का विचार संत करता ही है, और मैं तो कहता हूं जीव के कल्याण का विचार केवल संत ही करता है। तभी भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कहा आपने? भगवान ने कहा देखो हमारे मन में कोई विशेष संकल्प नहीं होता है किसी के कल्याण का। राधा स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे कभी कभी विनोद में, बोले भगवान के मन में जीव के कल्याण का संकल्प नहीं होता है। किसी ने पूछा कैसे? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, बोले अगर भगवान के मन में सबके कल्याण का संकल्प हो तो बोले भगवान तो सत्य संकल्प है, फिर तो सबका कल्याण हो ही जाए, फिर उनको रोकने वाला कौन है? बोले भगवान के मन में यह संकल्प नहीं होता है। बोले भगवान के संत के मन में जीव के कल्याण का संकल्प होता है। इसीलिए भगवान ने कहा सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अन्यत्र मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा। बड़ी सुंदर बात भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजुमीढ़। धृतराष्ट्र के प्रज्ञा चक्षु खुल गए। जो अभी आपसे मैंने संकेत किया ना, कि कभी कभी आंख होती है पर दृष्टि नहीं होती। सूरदास जी के पास आंख भले ना हो पर दृष्टि है, धृतराष्ट्र के पास आंख नहीं है पर विदुर जी के शब्द ने उनके प्रज्ञा चक्षु खोल दिए। सत्य का दर्शन होने लगा, सत्य का बोध करा दिया।
और एक बात तो मैं आपसे बड़े विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, संत गुरु की कृपा से, सतत साधन के प्रसाद से एक बार संसार की असारता की अनुभूति हो जाए, फिर जीव इसमें लगा नहीं रह सकता। जब तक आप लगे हो, भले आप उसको कर्तव्य का नाम देते हो, उत्तरदायित्व का नाम देते हो, आप उसको कुछ भी कहो, पर जब तक आप लगे हो ना, तब तक कहीं ना कहीं उसमें सुख बुद्धि है। जैसे ही संसार की दुख रूपता का ज्ञान होता है, निकल जाता है कोई, चल देता है कोई, फिर वो किसी से अनुमति नहीं लेता, कोई प्रश्न नहीं करता, फिर तो मार्ग बड़ा सीधा है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कहा था ना कभी मैंने आपसे, जब गंगा की धारा चलती है समुद्र की ओर, तो क्या वो किसी से अनुमति लेती है? क्या वो किसी से मार्ग पूछती है? ना ना, वो तो चल देती है। भांति भांति की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं उस धारा के मार्ग में आती हैं। कहीं उसकी पूजा होती है, कहीं उसका मार्ग रोका जाता है, पर वो रुकती नहीं, चरई वेती चलती है, क्योंकि उसको समुद्र तक जाना है, उसको समुद्र में विलीन होना है, उसको अनंत को प्राप्त करना है। जब इस संसार की क्षुद्रता का बोध हो जाता है, तब नहीं लगता है कोई इसमें। क्यों लगेगा? एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक मटुकिया में पानी भरकर दो और उसको कहो भैया लो 15 मिनट आधा घंटा बैठकर इसको मथ दो, तो मथेगा? बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा भाई हमसे कोई और कार्य कराओ, इस कार्य में क्या लाभ है, पानी को मथने से क्या होगा? ऐसे जब ये बात समझ में आ जाती है ना, भाई ये तो पानी की मटुकिया है, आप मथते रहो इसको, हाँ हाथ में तो कुछ आएगा नहीं, फिर क्यों लगना है भाई इसमें? अब कुछ आएगा ही नहीं हाथ में, फिर इसमें क्यों लगना है? बोले वहां लगो। कहां? भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार, क्यों बिगड़े व्यवहार। अब कोई कहे लो अब सब छोड़कर भजन करने बैठ जाएं क्या? कौन चलाएगा हमारा संसार? तुमको क्या लगता है ये करना इतना आसान है? मैं कह दूंगा और तुम कर लोगे? आपको लगता है ये इतना सरल कार्य है? हो सकता है यहां किसी के मन में बात आई हो, और मैं जानता हूं आई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मन में बात आई कि बोले आपने तो कह दिया सब छोड़कर बैठ जाओ, तो बैठ जाए क्या? नहीं, आप बैठ नहीं सकते, आप सोचो तो भी नहीं बैठ सकते। भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए, इसके लिए दीर्घ काल का सत्संग चाहिए। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। एक बार जैसे मुझसे किसी ने पूछा, बोले आप तो कहते हैं 24 घंटा भजन करो और सब काम। अरे मैंने कहा मेरे कहने से कौन सा तुम कर लोगे? मैं कहूं 24 घंटा भजन करो, तब घड़ी 2 घड़ी भजन होगा। और अनुभव करके देख लो, मेरी बात न मानो तो आप अनुभव करो, सुबह उठो संकल्प करो वो दिन भर भजन करेंगे, देखना कितनी देर भजन होता है, करके देखो। तो मैं यहां से जो कहता हूं ना, मनोयोग पूर्वक कहता हूं, विचार कर कह रहा हूं मैं। जब तक स्वयं की वो आंख नहीं खुलती जिससे संसार के वास्तविक स्वरूप को देखा जाता है, किसी के कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहने सुनने से बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा, महात्मा विदुर का ये वाक्य ध्यान देने योग्य है। महाराज धृतराष्ट्र से कहा, बोले सब बात आपको सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, अरे अब तो उठिए, काटिए अपनी ममता का बंधन, चलिए मेरे साथ। माने भाई कार्य तो आपको ही करना है, मैं आपके हिस्से का ये कार्य नहीं कर सकता हूं, तो आपको करना है, उठिए चलिए। खैर समर्थ संत की वाणी है, विदुर जी समर्थ महापुरुष हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनकी वाणी में वो तेज है, बल है। महाराज धृतराष्ट्र के नेत्र खुल गए, उन्होंने कहा सही कहते हो विदुर, अरे मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया है, तुम्हारा सत्संग मुझे मिला है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। और सत्संग का प्रसाद क्या है? बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। यानी मुझे ऐसे लगता है
यदि मैं तुम्हारे ही प्रति आत्मसमर्पण कर दूं तो मेरा भव भंजन हो जाएगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, ले चलो कहां ले चलना है। अब सोचो किस प्रकार चले हैं तीनों, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी, तीनों किस प्रकार चले। किसी से कहा नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी को सूचना नहीं दी, किसी को संकेत भी नहीं किया, और बस चल दिए। ऐसे चला जाता है। अब तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। साल 2 साल पहले तो ऐसी लाइन लगी रहती थी, रोज ही कोई ना कोई पूछ रहा है, हमारा मन तो करता है भजन करें, पर हमारा मन तो करता है भजन करें, किंतु हमारा मन तो करता है भजन करें, परंतु। भजन करने वाले के लिए कोई किंतु परंतु नहीं होता, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं होता। भजन की तुलना की जाती है कभी संसार से, या तो भजन करें या ये काम करें। आप इसका मतलब भजन की तुलना कर रहे हो ना किसी और कार्य से, किसी और स्थिति से, किसी और उपलब्धि से। भजन की किसी से तुलना है? अरे भजन जैसा तो भजन ही है। कोई भजन कर सके उसके जैसी कौन सी बात है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कोई एक भगवान का भजन करने वाला यहां आता है, अरे उसका कुल पवित्र होता है, उसकी जननी कृतार्थ हो जाती है, और कह रही ये धरती सौभाग्यवती हो जाती है। क्या कह रहे हैं श्री सेवक जी महाराज? धन्य सुतात, धन्य सुमाई, धन्य सुकुल जिहि जन्म भयो। कोई एक भजन करने वाला है। इसीलिए मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला। कोई ये नहीं समझना भाई अरे आप तो कह रहे सब छोड़ो, कैसे छोड़ दी। नहीं, ऐसे छूटेगा भी नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी भक्ति करे बहुकाल, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ये सामर्थ्य आती है भीतर। देर के बाद ये पर्दा हटता है, समझ आती है संसार की असारता, इसका अनुभव होता है, मन सात्विक होता है, बुद्धि पवित्र होती है, उसमें विमल विवेक का प्रकाश होता है। तब जीव भजन में लगता है, तब जीव भजन करता है। नहीं तो देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह, और कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। चोट लगती है भीतर, संत के शब्द से बार बार चोट लगती है। तब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। तो देखो कैसे गए हैं, किसी से कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, कोई अनुमति नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई ढिंडोरा नहीं पीटा, हम जा रहे हैं भजन करने, चल दिए। क्यों नहीं बताया किसी को? क्योंकि भाई हम कहेंगे हम जा रहे हैं तो ये हमें जाने नहीं देंगे, फिर वही मोह और फिर वही ममता के बंधन, फिर हमें बांधेंगे, फिर हमारी गति बाधित होगी। और चल दिए। अर्धरात्रि की बेला और अज्ञात दिशा की ओर तीनों चल दिए, कोई नहीं जानता कहां गए। फिर जब महाराज युधिष्ठिर ने आकर देखा, तब उनको लगा भाई कहीं हमसे कोई अपराध ना हुआ हो, कोई अवज्ञा अवहेलना ना हो गई हो। तो वो बड़े निराश हुए, उदास हुए। फिर देवर्षि नारद ने आकर उनको बताया, किसी भी प्रकार का कोई शोक, कोई चिंता आप ना करें, ये प्रभु की इच्छा थी। और फिर नारद जी ने तो एक और बात समझाई। नारद जी और युधिष्ठिर जी का ये छोटा सा जो संवाद है बड़ा सुंदर है, बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद जी ने कहा, मां कंचन शुचो राजन यदीश्वर वशं जगत, लोकाः सपाला यस्य मे वहन्ति बलिमीशितुः, स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। बोले सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि जीव को मिलाने वाला और उसका वियोग कराने वाला काल है। और ये सारी सृष्टि, ये सारा अस्तित्व उसी काल रूप ईश्वर के अधीन है। उसने लिखा है कौन कब मिलेगा और कौन कब जाएगा। व्यक्ति समझता है, उसको केवल लगता है, उसको केवल इस बात का भ्रम है कि अमुक स्थिति पर मेरा नियंत्रण है, मैं अमुक स्थिति को नियंत्रित कर लूंगा। इसी को कर्तापन का अभिमान महापुरुषों ने कहा है, मैं कर लूंगा। ना ना, आप कुछ नहीं कर सकते।
कुछ भी नहीं कर सकते। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। अब कोई सोचेगा आप क्या कह रहे हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? नहीं, भगवान की इच्छा के प्रति जब आप समर्पित होते हैं, फिर ईश्वर आपसे महत् कार्य कराता है। फिर ईश्वरीय शक्ति, फिर वो भगवतीय शक्ति आपसे श्रेष्ठ कार्य कराती है। जब आप निमित्त बनकर बैठ जाते हैं, जैसा गीता में भगवान ने कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब आप प्रभु के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जब कहते हैं प्रभु मैं आपके समर्पित हूं, अब मेरा कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, जब आप भगवान के कार्य में निमित्त बनने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, आत्मनिवेदन जब आप करते हैं, फिर प्रभु आपसे अपना कार्य कराते हैं। अच्छा, फिर जो सच्चा साधु है ना, उसको इस बात की भी चिंता नहीं, भाई प्रभु हमसे कुछ कराएं ही, कोई बड़ा ही कार्य हमसे कराएं, उसको इस बात की भी चिंता नहीं है। वो तो कहता है ना कि मर्जी हुई जो यार की, तो घर छोड़कर बैठे, मोड़ दिया जिधर मुंह, बोले वही मोड़ कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। उसको इस बात की भी चिंता नहीं है भाई कोई बड़ा ही कार्य भगवान हमसे कराए। अब मेरे लिए मान लो भगवान की इच्छा हो कि भाई तुम हाथ पर हाथ धर कर बैठो, ठीक है, यही इच्छा है, हम तो भगवान की इच्छा के अधीन है। जचे जिस तरह नाच नचावो, जचे जिस तरह नाच नचावो, थेवन भायो जी नाथ हरि सरनी आयो जी, नाथ हरि सरनी आयो जी। जैसे प्रभु आपकी इच्छा हो। अभी 2 दिन पहले तो हम चर्चा कर रहे थे ना, इस अस्तित्व का एक एक कण किसके अधीन है? काल के। काल किसके अधीन है? श्री कृष्ण के। ये सारा अस्तित्व काल के अधीन है, काल श्री कृष्ण के अधीन है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के अधीन है, अहम भक्त पराधीन, और भक्त भगवान की इच्छा के अधीन है। भक्त अंत में जय तो भगवान की ही कराता है, तभी तो भक्त है। अंत में जय तो वो भगवान की कराता है, जीतता तो अंत में भक्ति है। देखो प्रभु अपने भक्त से कह रहे हैं तुम बड़े हो, भक्त कह रहा है नहीं आप बड़े हैं। फिर भक्त कहते हैं अच्छा प्रभु यदि हम बड़े हैं तो फिर हमको जीतने दीजिए, यदि हम बड़े हैं फिर हमको जीत जाने दीजिए। प्रभु कहते हैं ठीक है तुम जीत जाओ। बोले यदि हम जीतते हैं तो फिर आप ही बड़े रहिए, आप ही की इच्छा बड़ी है प्रभु, आप ही मंगल भवन है, आप ही अमंगल हारी हैं, आपकी इच्छा में ही प्राणी मात्र का हित है, आपकी इच्छा में ही सबका मंगल है। अंत में भक्त जय तो भगवान की ही कराता है। मुझसे भया न हो साहेब करता मोर। कबीर जी तो कहते हैं कहीं कभी जो मैं किया, पहले तो जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही, और कहीं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझ मान। बड़े तो प्रभु आप ही हैं। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम्, सर्वथा नहीं शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजा। एक और बड़ी बड़ी गूढ़ गंभीर बात नारद जी ने कही, जिससे विभीषण युधिष्ठिर जी का शोक नष्ट हो गया, शोक मुक्त हो गए। क्या? बोले दो ही वस्तुएं हैं, या तो जड़ है या चेतन है। बोले जो चेतन है उसकी कभी किसी प्रकार से कोई हानि होती नहीं, जो चेतन तत्व है उसकी तो कोई हानि कभी होती नहीं, वो तो ना जन्मता है ना मरता है, वो तो अपने स्वरूप में सदा स्थित है।
तो उसके लिए शोक करने का तो कोई कारण नहीं है। और जो जड़ है बोले उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, वो तो जगत सब सपना, उसकी कोई सत्ता है नहीं। वो तो पल पल बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, उसके लिए शोक करने का भी कोई कारण नहीं है। तो नारद जी ने पूछा युधिष्ठिर जी से, आप शोक कर किसके लिए रहे हैं? अब नारद जी ने यह प्रश्न पूछा तो तब युधिष्ठिर जी समझ गए कि मैं समझ गया आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। कहा किसी के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, ये तो ईश्वर की इच्छा है भाई। यहाँ कब कौन मिलेगा और कब कौन चला जाएगा इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। हजार आसक्ति ममता की जंजीर डालकर आप किसी को बांध कर रखो, पर भाई जाने वाला तो चला ही जाता है ना, जाने वाला चला ही जाता है, किसी के रोके नहीं रुकता। तभी तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, बुलाने से सुख आता नहीं और भगाने से दुख जाता नहीं। उसका समय निश्चित है, उसका काल निश्चित है। बार 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 इस सत्य सिद्धांत का विचार करने से अपने मन को आधार मिलता है, अपने मन को शक्ति मिलती है, आपका विचार सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जब आप बार बार गंभीरता पूर्वक इस सत्य सिद्धांत का विचार करते हैं, भाई किसके लिए शोक किया जा रहा है? जो है वो तो अभी भी है, और जो नहीं है वो पहले भी नहीं था। वो थोड़ी देर के लिए आपको दिखा, पर वो था भी नहीं, वो होगा भी नहीं। फिर शोक किसके लिए हो रहा है? बुद्धिमान तो व्यक्ति अपने आप को बहुत समझता है, लेकिन बुद्धिमानी पूर्वक विचार करे, फिर देखे। और यही विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। इस विवेक को प्रदान करने वाली कोई पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसका कोई कोर्स नहीं है। ये विवेक तो सत्पुरुष के चरण में ही बैठकर प्राप्त किया जाता है। अभी कबीर जी ने कहा, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? ये तो कहीं किसी संत के ही पास आपको मिलेगा। इसीलिए प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे और आचार जन जाए अनुसरे। और फिर नारद जी ने एक संकेत और भी कर दिया। नारद जी ने कहा कि देखो, प्रभु का भी लीला कार्य पूर्ण हो चुका है, लगभग पूर्ण हो चुका है, अब भगवान भी अपने धाम को जाएंगे। नारद जी ने संकेत कर दिया, बोले उनके बाद यहां रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। बोले आप भी अब जो बचा कार्य है, जो वास्तविक कार्य है, बोले उसे सिद्ध करने का प्रयास करिए। आप देखो, भूले थोड़ा पांडव भूल गए तो विदुर जी आए, संत आया, उसने सत्संग दिया। धृतराष्ट्र मोह में अंधा पड़ा है, उसको कौन जगा रहा है? उसको संत आकर जगा रहा है। अब जब युधिष्ठिर जी फिर थोड़े विचलित हुए, फिर थोड़े व्याकुल हुए, फिर आकर किसने समझाया? फिर जीवन का लक्ष्य कौन बता रहा है? फिर संत आकर बता रहा है। इसलिए भाई एक बात हमको समझ में आ गई, एक बात, आग लगी संसार में, झरी झरी परे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार, जल मरता संसार। इसलिए राम नाम उर में गहो, जाके सम नहीं को, जी सिमरत संकट मिटे, जी सिमरत संकट मिटे, दरस तिहारो होए, दरस तिहारो होए। फिर
भी नारद जी ने कहा तुम्हारे संतोष के लिए मैं बता देता हूं कि हिमालय के दक्षिण में जहां गंगा जी ने अपने आप को सप्त धाराओं के रूप में प्रकट किया है, बोले वहीं ऋषियों के आश्रम में वो दोनों हैं, विदुर जी भी उनके साथ में हैं। और ये भी तुम्हें बता देता हूं कि अब सब ओर से निवृत्त होकर वो अपनी सारी वृत्तियां प्रभु के चरणों में निवेदन करके बैठे हैं, इसलिए अब उनके कार्य में कोई विघ्न मत उत्पन्न करना। उनके लिए इस समय यही श्रेय का मार्ग है। आज से 5वें दिन अपने शरीर का त्याग कर देंगे, माता गांधारी उनके साथ सती हो जाएंगी, विदुर जी तीर्थ यात्रा को निकल जाएंगे। और नारद जी ने कहा, वो बोले तुमको भी हम बताए जा रहे हैं, थोड़ा सा समय है, तुम भी अपना कार्य सिद्ध करो। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।